साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या न्यूज। मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों हमारी चर्चा आज बिहार के विधानसभा चुनाव पर होगी। बिहार के 38 जिले में जितने भी विधानसभा के सीट हैं सभी चर्चा का विषय है और इन विधानसभा के सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हर पार्टी के कैंडिडेट ज्यादा चर्चित हैं, क्योंकि इस साल विधानसभा के चुनाव में, इस बार के विधानसभा के चुनाव में ज्यादा चर्चित प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जमीनी स्तर से जुड़े और पार्टी से पहले ही जुड़े नेताओं को टिकट दिया गया है, ऐसा नहीं हुआ है। अब की बार चुनाव चर्चित प्रत्याशी, नामी प्रत्याशी जिसकी समाज में अच्छी इमेज है, उनको टिकट दिया गया है। 38 जिला, बिहार के 38 जिला के 38 जिले के जो भी विधानसभा हैं उन सभी विधानसभा में ज्यादातर जो है ऐसा ही हुआ है। इन सभी से हटकर मैं आज बता दूं आपको कि बिहार में अब की बार टोटल जो है 7 करोड़ से ज्यादा जो है मतदाताओं का जो है नामांकन हुआ है, जिनमें से पिछले 20 के चुनाव की बात करें तो अब की 54,000 से ज्यादा मतदाता ज्यादा पंजीकृत हुए हैं, लेकिन एसआईआर के बाद लगभग 47,000 मतदाता कम हो गए। यानी कि जो है अब की बार टोटल 7 करोड़ से ज्यादा मतदाता पंजीकृत हुए थे। पूरे टोटल बिहार की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन साथियों यह तो थी कुछ पॉइंट, हम जो मेन पॉइंट है बिहार के विधानसभा का जो चर्चित सीटें हैं बिहार के कुछ, उसके बारे में मैं आपको एनालिसिस करूं। बिहार जिला का एक कैमूर जिला है जो कि काफी चर्चित जिला है। कैमूर में एक विधानसभा है मोहनिया, जहां कहा जाता है कि कांग्रेस का एक गढ़ है और यह मोहनिया विधानसभा अनुसूचित जात की एक सीट है, आरक्षित सीट है अनुसूचित की। यहाँ पर एससी लगभग 34% से ज्यादा एससी यहाँ पर है, 1% एसटी है यहाँ पर, इसलिए यह सीट अनुसूचित सीट मानी जाती है। यहाँ पर अगर जीत की देखे बात करें तो लगभग 16 बार जो है यहाँ से कांग्रेस जीता है इस मोहनिया विधानसभा से, और 2 बार यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है इस मोहनिया विधानसभा में। और यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा यहाँ की आबादी है इस विधानसभा की, जिसमें से 98.50% ग्रामीण है। यानी कि 98% से ज्यादा यहाँ ग्रामीण है, केवल लगभग 2% ही शहरी क्षेत्र के लोग इस मोहनिया विधानसभा में। यानी कि जो भी चुनाव के समय रणनीतियां बनती है, हार जीत का अंतर होता है, वह ग्रामीण क्षेत्र से होता है, क्योंकि यहाँ ग्रामीण ज्यादा हैं। और यह मोहनिया की बात करें तो इस मोहनिया विधानसभा में हर चर्चित नेता चुनाव लड़ते हैं, जो कि 2025 में भी यही हुआ है। मैं आगे आपको बताऊंगा इस वीडियो में, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा। पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगा कि किसकी मार्जिन, कितने वोटों से कौन कब जीता था और इस 2025 में किसकी जीतने की ज्यादा चांस है, मैं बताऊंगा आपको अपनी इस वीडियो में। साथियों मोहनिया की बात करें तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से नजदीक में पड़ता है, सासाराम के करीबी है, जो कि चर्चित है बिहार की सासाराम। यहाँ 2015 के चुनाव की बात करें विधानसभा की तो यहाँ से जो है बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट निरंजन राम जीत हासिल किए थे। 60,911 वोट निरंजन राम को मिला था, जो कि कुल वोट का 43% वोट इनको मिला था 2015 के विधानसभा में। कांग्रेस दूसरे नंबर पे, यहाँ 53,000 वोट कांग्रेस को मिला था। कांग्रेस से संजय कुमार यहाँ से चुनाव लड़े थे, जो कि दोनों कांग्रेस और बीजेपी की मार्जिन अगर देखा जाए तो केवल 5.5% ही केवल था यहाँ 2015 के विधानसभा में। वहीं दूसरे पे तो कांग्रेस था, लेकिन तीसरे की बात करें तो बीएसपी के कैंडिडेट 10,000 वोट पाए थे। रामराज राम नाम था कैंडिडेट का, बीएसपी के कैंडिडेट रामराज 2015 में यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनको 10,000 मत मिला था। टोटल 2015 में 16 कैंडिडेट चुनाव यानी कि मैदान में उतरे थे मोहनिया विधानसभा में, लेकिन यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट अच्छे वोटों से जीते थे। चीज की बात करें यहाँ से जो है कांग्रेस भी मेहनत की, कांग्रेस के कैंडिडेट भी किए, लेकिन इस समय गठबंधन हो गया है, इंडिया गठबंधन, तमाम पार्टियां शामिल हो गई, एनडीए गठबंधन में तमाम पार्टियां शामिल हो गई। अब चर्चा का विषय 2025 के विधानसभा में हो गई कि क्या लगता है यहां से आरजेडी जीतेगी, जेडीयू जीतेगा या फिर जो बीएसपी जीतेगा, क्योंकि मैदान में बीएसपी भी है। वहीं 2020 के विधानसभा की बात करें, 20 के चुनाव की बात करें तो यहाँ आरजेडी के कैंडिडेट संगीता देवी जीती थी, महिला प्रत्याशी यहां से जीत हासिल की थी, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट 2015 में विजेता हुए थे उनको हराया था। टोटल 61,000 वोट संगीता देवी को मिला था। वहीं बीजेपी के कैंडिडेट को 49,181 मत मिला था 2020 के विधानसभा के चुनाव में। और यहां से बीएसपी चुनाव विधानसभा में 2020 में नहीं लड़ी थी। दोनों आरजेडी और बीजेपी की मार्जिन देखे तो लगभग 1200 वोटों से हार जीत हुआ था
यहाँ भी समीकरण अलग हो गया। बीएसपी का कैंडिडेट नहीं लड़ा, समर्थन था। बीजेपी के कैंडिडेट हार गए 2020 के चुनाव में। यहां से जो है आरजेडी ने भी बहुत अच्छा जो है रणनीति बनाया था, महिला प्रत्याशी को टिकट दिया था, जिसके बाद उसको फायदा हुआ, जीत हासिल हो गया आरजेडी का। अब 2025 की बात करें तो 2025 मोहनिया विधानसभा पूरा चर्चा का विषय बन गया है कैमूर जिले में, क्योंकि यह कैमूर का सबसे चर्चित विधानसभा सीट है। मैंने बता दिया कि यहाँ 98% से ज्यादा केवल ग्रामीण है, 1.5% में है, 1.5% ही शहरी क्षेत्र के लोग हैं। 2025 की बात करें तो बीएसपी यहाँ दमखम यानी कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी के अथक प्रयास के बाद यहां से अब की 2025 में बीएसपी का उम्मीदवार उतरा है। जो बीएसपी 2015 में 10,000 वोट में ही सिमट गया था, उसका प्रत्याशी इस समय जोरों शोरों के साथ मोहनिया विधानसभा में उतर गए हैं। और मोहनिया विधानसभा खासकर इसलिए बहुजन समाज पार्टी का वहां पर जो है ज्यादा फोकस है, क्योंकि यहां पर SC ST यानी कि अनुसूचित जात एवं अनुसूचित जनजातों की संख्या ज्यादा है और मायावती जी को इस सीट पर लोग पसंद भी करते हैं। और यहां से कैंडिडेट के रूप में एक कलाकार गायक को यानी कि बीएसपी ने ओम प्रकाश दीवाना को जो है प्रत्याशी बना दिया है। और ओम प्रकाश दीवाना जी अक्सर अपने गानों से फेमस हैं, व्यवहार से फेमस है, अपने व्यक्तिगत विचार से फेमस है। वहां पर लोगों के बीचों में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहन जी के विचारों को बता रहे हैं, उनके कामों को बता रहे हैं, और सत्ता में जब आएंगे क्या क्या जो है विकास होगी, लोगों को क्या क्या फायदा होंगे, उनके बारे में बता करके जो है प्रचार कर रहे हैं। कलाकार हैं लोग, आज इनको जो है जानते भी हैं उस मोहनिया विधानसभा से। वहीं आरजेडी की बात करें तो यहां से नामांकन रद्द हो गया, जिसके प्रत्याशी 2020 में जीत हुई थी, जिसकी वह नामांकन रद्द हो गया उसका। आरजेडी के तरफ से समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी को हो गया है। अब यहां का समीकरण सबसे चर्चा का विषय इसलिए हो गया क्योंकि आरजेडी जीते हुए प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया और बीएसपी अब की बार चुनाव लड़ रहा है, जो कि ST SC सीट है ये। जिसके बाद जिस निर्दलीय प्रत्याशी रविशंकर को आरजेडी का समर्थन मिला है, वह रविशंकर कोई और नहीं बल्कि छेदी पासवान के पुत्र हैं। सांसाराम के पूर्व सांसद छेदी राम के पुत्र हैं। और छेदी राम के पुत्र को जब से टिकट मतलब आरजेडी का समर्थन मिला है, तब से वह मैदान में उतर गए। मैदान में यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी के मैदान में उतरने से चर्चा का विषय बन गया कि अब तो जीतते हैं निर्दलीय प्रत्याशी की। एक तरफ से जो है बीजेपी के पूर्व सांसद का सपोर्ट मिल रहा अपने बेटे को, दूसरे तरफ आरजेडी का। इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब की इस विधानसभा की सीट पे टक्कर निर्दलीय प्रत्याशी रविशंकर एवं बीएसपी के प्रत्याशी ओम प्रकाश दीवाना के बीच में टक्कर रहेगा। तो साथियों, ऐसे में आज हमारी रिपोर्ट यहीं खत्म होती है। इस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं।